नमस्कार साथियों, मैं रोहितास बिश्नोई। मेरे एक और नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि हम इन दिनों में न्यूज़ सुन रहे हैं कि जो रीट का एग्ज़ाम है, रीट मेंस का एग्ज़ाम है, वो 5 फरवरी को जो पहले संभावित था वो अब होने के चांस है वो बिल्कुल कम लग रहे हैं, क्योंकि बोर्ड ने अभी तक अधीनस्थ बोर्ड को अभ्यर्थना नहीं भेजी है। तो इस कंडीशन में 5 फरवरी को एग्ज़ाम करवाना मुश्किल है। इस मुद्दे पर विभिन्न यूट्यूबर सोशल मीडिया से अपने भिन्न भिन्न कमेंट्स और भिन्न भिन्न अपने विचार प्रकट किए जा रहे हैं। तो इसी में मैं भी अपना कुछ विचार इसमें रखूँगा और साथ में इस बारे में भी चर्चा करूँगा कि हमें अब अपनी तैयारी में क्या परिवर्तन करना चाहिए या किस प्रकार से है वो अपनी तैयारी को सुदृढ़ बनाना, क्योंकि ये एग्ज़ाम डेट आगे खिसकाना या एग्ज़ाम करवाना, ये सारा जो काम है वो बोर्ड का होता है। इसमें हम अपने व्यक्तिगत रूप से इसमें कोई कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें इन बातों से थोड़ा सा परे हटकर अपने एग्ज़ाम अपनी तैयारी में ही रहना है। तो मेरे हिसाब से अगर एग्ज़ाम 5 फरवरी से आगे जाता है तो अभी जैसे न्यूज़ आई है कि कल, जैसे मैं आज वीडियो 4 तारीख को अपलोड कर रहा हूँ, तो 5 दिसंबर से सर्टिफिकेट है वो रीट के मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो 5 तारीख से रीट के सर्टिफिकेट स्टार्ट हो जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर अभ्यर्थना अभी भेज देती है बोर्ड को, तो एग्ज़ाम है वो फरवरी लास्ट में होने के चांस है। तो अगर फरवरी में ही एग्ज़ाम है तो मेरे हिसाब से ज़्यादा आगे खिसका नहीं है। अगर 5 फरवरी से लास्ट के फरवरी तक जाता है तो हमें 10-15 दिन या 20 दिन जैसे भी मिलते हैं वो बोनस के मिलते हैं, तो हम तैयारी को और अच्छे से अपनी धार दे सकते हैं। अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करवा पाती है बोर्ड, तो मार्च में और अप्रैल के शुरुआती दिनों में एग्ज़ाम होने के चांस कम हैं, क्योंकि मार्च के और अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे। तो वहाँ पर रीट मेंस का एग्ज़ाम करवाना थोड़ा सा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। तो अगर एग्ज़ाम फरवरी में लास्ट तक नहीं करवा पाती है बोर्ड, तो एग्ज़ाम है वो अप्रैल में जाने के चांस हैं। अब हमें क्या करना है कि अधीनस्थ बोर्ड के पैटर्न को समझना है। जिस हिसाब से अधीनस्थ बोर्ड पेपर लेता है, जैसे विभिन्न प्रकार के पीछे पेपर गए हैं, तो उसमें जैसे राजस्थान जीके का पोर्शन है, तो उसमें राजस्थान जीके में अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी पेपर हुए हैं, तो उनसे हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि अधीनस्थ बोर्ड प्रश्न रिपीट करता है। तो इस हिसाब से हम जब जैसे राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को और उनके आसपास में जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, उन सबको तैयार करके आगे बढ़ना है, ताकि राजस्थान जीके है वो अच्छे से तैयार हो जाए और इसी पैटर्न पर भी आगे पेपर बनाने के चांस है। और उसके बाद में जैसे साइंस और मैथ्स मेरी सब्जेक्ट है, तो मैं उसके बारे में बताऊं और उससे रिलेटेड करके आप ही अपने अपने सब्जेक्ट के बारे में अनुमान लगा लेना। जैसे साइंस में, जैसे हमारा जब सिलेबस बनाया गया था, तो साइंस में 9th और 10th के जो अनुक्रमणिका है, सारणी है, वहाँ से सीधे हूबहू टॉपिक उठाए गए हैं। तो इससे ये तो पक्का है कि जब पेपर बनाएगा तो एनसीईआरटी से हूबहू प्रश्न उठने के पूरे चांस है। तो जहाँ भी हम तैयारी कर रहे हैं, जहाँ से भी हमने कोचिंग की है या सेल्फ की है, तो जो भी नोट्स या बुक पढ़ रहे हैं, तो उसमें एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक से जितनी भी लाइनें हैं वो उसमें ऐड होनी चाहिए या उनको साथ में लेकर चलना चाहिए, जिससे साइंस में और मैथ्स में हमें काफ़ी बेनिफिट होगा। और उसी हिसाब से जो बाकी सब्जेक्ट की तैयारी करने वाले हैं, जैसे हिंदी के हैं, एसएसटी के हैं, संस्कृत के हैं, इंग्लिश के हैं, उर्दू वगैरह जितने भी हैं, तो उनको भी अपने पैटर्न को समझना होगा कि किस प्रकार से अधीनस्थ बोर्ड उनमें से प्रश्न है वो पुटअप करता है। तो इस हिसाब से हमें तैयारी और सुदृढ़ बनानी है। और एनसीईआरटी और आरबीएससी का रोल बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कोई भी सब्जेक्ट हो, किसी भी सब्जेक्ट से आप तैयारी कर रहे हो, तो अगर एग्ज़ाम की डेट आगे जा रही है तो हमें और भी अपनी तैयारी को और अच्छे से ध्यान देनी है। जिस टॉपिक में हमने पहले कम टाइम दिया है, जो हमारा अच्छे से तैयार नहीं है, वो और अच्छे से तैयार करना है। अगर बुक से नहीं हो रहा है तो किसी टीचर के माध्यम से उसको अच्छे से तैयार करना है। जिसकी अगर मैथ्स कमज़ोर है तो उसको अच्छे टीचर या किसी माध्यम से और मैथ्स को अच्छे से तैयार करना है। तो इस हिसाब से अगर आपका कोई भी पोर्शन कमज़ोर रह रहा है तो उस पर और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। जिससे टाइम अगर बढ़ रहा है, तो अगर ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो हम इस प्रकार से इन टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। बाकी एग्ज़ाम डेट के बारे में मैंने शुरुआत में बता दिया था कि अगर कल जैसे सर्टिफिकेट जारी हो जाएंगे तो उस हिसाब से फरवरी लास्ट में एग्ज़ाम होने के चांस है। अगर फरवरी में एग्ज़ाम नहीं करवा पाती है सरकार, तो मार्च में होने के बिल्कुल कम चांस है, क्योंकि वहाँ
बोर्ड के एग्ज़ाम चलेंगे। और उसके बाद में अप्रैल के शुरुआती सप्ताह में भी एग्ज़ाम के चांस कम है, 15 अप्रैल या उसके बाद में एग्ज़ाम होने के फिर चांस हो जाएंगे। लेकिन हमें ज़्यादातर यही लेकर चलना है कि फरवरी में एग्ज़ाम कभी भी हो सकता है, उस हिसाब से ही हमें तैयारी करनी है। और जिस हिसाब से हमारी पहले से तैयारी चल रही थी उसी हिसाब से हमें पढ़ना है, और जो टॉपिक कमज़ोर है उस पर और अच्छे से हमें ध्यान देना है। तो ज़्यादा विचलित नहीं होना है एग्ज़ाम डेट को लेकर, और अपनी तैयारी जिस दिशा में चल रही थी उसी हिसाब से करना है। धन्यवाद।